नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल डांस से। शास्त्रीय नृत्य टॉपिक रहेगा अपने स्टैटिक जीके का फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट टॉपिक है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टेम्पलेट ऐसा रहेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दो दिखेंगे। तब तक मैं पहला कराऊंगा, तब तक आप दूसरा रीड करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से कौन कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है? तो बताइए कौन जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन रहेगा बी वेम्पति चिन्ना सत्यम, मालविका सरुक्कई है जो ये कथक से जुड़ी हुई हैं, और मीनाक्षी मेदी हैं जो ये सत्रिया से जुड़ी हुई हैं, और ये संयुक्ता पाणिग्राही हैं ये ओडिसी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। इस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन उड़ीसा राज्य पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? तो बताओ क्या रहेगा। सेकंड का ऑप्शन ए ही रहेगा, केलुचरण महापात्रा। जो गुरु विपिन सिंह है ये मणिपुरी से हैं, ठीक है। और उदय शंकर जी हैं, इनका तो आपको सबको पता ही होगा। आधुनिक नृत्य का हाई डांस का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका तो सभी को पता होगा भाई, कुचिपुड़ी कौन खाता है? अंधा ही खाता है, आंध्र प्रदेश इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। और इसके प्रमुख कलाकार देख लो कुचिपुड़ी कौन कौन से हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, वेदांतम सत्यनारायण है, स्वप्ना सुंदरी, अपर्णा सतीशन है, ठीक है। शोभा नायडू, राधा रेड्डी, पंजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, जितने भी रेड्डी हैं सारे ये कुचिपुड़ी के अंदर ही जाएंगे, एक दो को छोड़ के अगर कोई होगा तो। बाकी मेरे हिसाब से तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो बताओ भाई, इम्फाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ओडिशा नृत्य संस्थान नृत्यग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो बताओ, कर्नाटक रहेगा इसका उत्तर, ठीक है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? बताओ भाई, मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, लास्य शैली से, ठीक है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर रहेगा 1964 के अंदर हुई थी। और भारतीय नाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका तो सबको ही पता होगा यार, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तमिलनाडु से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यार। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज हो, ये सब इसने गड़बड़ कर दिया है, देख भी सकते हो। तो इसको ऐसे ही बता देते हैं। जो गुजरात का होगा वो गरबा होगा, तमिलनाडु को होगा वो भरतनाट्यम होगा। कलर चेंज करके बता देते हैं, चलो एक सेकेंड दोबारा से बता देते हैं। गुजरात का होगा गरबा, ठीक है। और तमिलनाडु को होगा भरतनाट्यम, सत्रिया होगा असम का, और केरल का होगा मोहिनीअट्टम, ठीक है। ऐसे कर लेना यार इसको। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में एरर आ गया, मैनेज करेंगे थोड़ा सा भाई। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कथकली किस राज्य में किया जाता है? बताओ भाई, पता ही होगा, केरल के अंदर होता है, ठीक है। असम में कौन सा होता है? सत्रिय। मणिपुर में मणिपुरी होता है। उत्तर प्रदेश में होता है कथक। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणाली साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो बताओ, इसकी की थी दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसकी की थी भाई, ठीक है। रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? ओडिसी से, ठीक है। कथक से जुड़े भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें। बताओ, कथक से कौन से जुड़े हैं? अब ये तो याद होंगे सबको, रोहिणी भाटे है इसका, ठीक है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? बताओ भाई, इसका तो सबको पता होगा, भरतनाट्यम है। निम्नलिखित
निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? कौन नहीं ओडिसी से संबंधित? इसमें 3 ओडिसी से संबंधित है, एक नहीं है। तो गीतांजलि लाल ओडिसी से संबंधित नहीं है, वह कथक से जुड़ी हुई है। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नर्तकी हैं? ये शायद क्वेश्चन पहले भी आया था, अगर आपने पढ़ा हो तो 1-2 क्वेश्चन पहले ही आया था। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम किया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। टी बाला सरस्वती भी आ जाता है दोस्तों इस क्वेश्चन में, और तंजौर बाला सरस्वती भी आ जाता है। तंजौर बाला सरस्वती उनका पूरा नाम है, वैसे टी बाला सरस्वती भी है। किस नृत्य शैली की नृत्य की है? तो बताओ। भरतनाट्यम का, इसका तो सबको पता होना चाहिए, कॉमन सा नाम है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन में पूछा गया ये। कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका भी बताओ। मोहिनी अट्टम। ठीक है। हाँ, अगर 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो जाती है तो नेक्स्ट में कमेंट में बता देना, नेक्स्ट पार्ट में उसको सॉल्व कर लेंगे, गलती कई बार हो जाती है। माधवी मुदगिल एक प्रसिद्ध नृत्यकी हैं, कौन से हैं? ओडिसी। फटाफट करेंगे दोस्तों। कमला लक्ष्मी नारायण को दुनिया भर में डैश की अग्रणी समर्थक के रूप में जाना जाता है, जो एक दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति को लयबद्ध पैरों के साथ जोड़ा जाता है। बताएंगे। भरतनाट्यम वो करते ना, कई मुद्राएं होती हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्य है? बताओ भाई। सुनंदा नायर। नृत्य कौन माने जाने वाले वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को स्वीवेशम हॉल ऑफ फेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। बताओ कौन से डांस में है? किनको? वेदांतम सत्यनारायण, ये नाम याद रखना भाई, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कुचिपुड़ी। ठीक है। नाहिद सिद्दीकी शैली का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य की है? कथक रहेगा। और इसके साथ ही वेदांतम सत्यनारायण, देखो अब ये पिछले क्वेश्चन में आया था, अब फिर आ गया शर्मा, इनमें से किस नृत्य से संबंधित है? तो अभी तो हमने बताया था। तमिलनाडु का भारतीय नाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्यों की कला से विकसित हुआ है और पहले इसे इस नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम को कई नामों से जाना जाता है, सादिरट्टम, दासीअट्टम और भरतनाट्यम। ठीक है। अक्खम लक्ष्मी देवी डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 के संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताओ भाई। मणिपुरी। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से। नृत्य और उसके मूल राज्य के गलत संयोजन का चयन करें। तो बताओ भाई। 3 इसमें अच्छे दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है, तो उसको बताना। तो यही हो गया क्षत्रिय हिमाचल प्रदेश। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का है शायद। हाँ, असम का ही है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है, जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? माटी अखोरा। बताओ। इसका भी सॉरी, अरे यार पिछले क्वेश्चन में क्षत्रिय में। ठीक है। चित्रा विश्वेश्वरन क्या नाम है ये? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नर्तकी है? बताओ। भरतनाट्यम। मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों से संबंधित 2 मुख्य भाग कौन से हैं? सबको ही पता है, जागोई और चोलम। रिवीजन है, फास्ट रिवीजन। मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ भाई। जावेरी सिस्टर्स, दर्शन जावेरी, ये 4 बहनें हैं, नाम बताओ इनके कमेंट में कौन कौन से हैं। कलाश्रम भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका एक नृत्य क्रम है? बताओ। कथकली नृत्य के कलाकारों के द्वारा कितने प्रकार के श्रृंगार वेशम का उपयोग किया जाता है? कितने प्रकार का होता है? 5 होता है मोस्टली। ठीक है। कथक के बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुभवी नृत्यांगना कमलानी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे? बताओ भाई। रुक्मणी देवी रंडेल। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी की नृत्यक नहीं है? तो इसमें से 3 है, एक नहीं है। अनीता रत्नम। नेक्स्ट देखेंगे। अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास ने डैश पुरस्कार जीता। 2022 का कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता है वो बताना है।
बताओ। महारी पुरस्कार 2022। नृत्य की अग्रणी तारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी कहा था। कथक की रानी कहा था, कथक की कहा था तो कथक की होगी भाई। देख कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। बताएंगे मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध। बताओ फिर, इसका तो पता ही होगा, मल्लिका साराभाई पहले भी नाम आया कुचिपुड़ी से। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शन कलाएं आती है, जिनके सिद्धांत और अभ्यास का पता संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र से लगाया जा सकता है, जो डैश द्वारा रचित ग्रंथ है। तो नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि ने लिखा था। एक हार्या किसे कहा जाता है जहाँ एक नृत्यक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। सबको पता होना चाहिए, भरतनाट्यम में कई भूमिकाएं होती हैं। शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अच्छा जी, बताओ भाई। कथक से। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के साथ समाप्त होता है। जो तरंगम के साथ समाप्त होता है तो कौन सा है, बताएंगे कुचिपुड़ी। ठीक है। और केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। केलुचरण महापात्र, बताओ बताओ। ओडिसी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डेला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था। तो बताओ भाई, किसके लिए किया गया था, कथक के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। तो बताएंगे, इसका भी क्षत्रिय हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीपा कार्था डैश नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो बताओ, किसका करते हैं, कथक का। क्षत्रिय नृत्य शैली इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है। यार 2-3 बार आ लिया, अब तो पता ही होगा, असम में। नेक्स्ट इतना ही था, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई गलती लगी हो, कुछ भी चेंज करवाना हो तो हम आपके हिसाब से चेंज भी कर देंगे। बैकग्राउंड चेंज करवाना है, कलर चेंज करवाना है, कुछ भी। ठीक है, कमेंट में बता देना। और अगले एक 50 क्वेश्चन और रहेंगे इसके, नेक्स्ट बार में कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ी छोटी वीडियो रखी है, ऐसे ही थोड़ी छोटी रखेंगे। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में कर सकते हैं, हम फुल वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।